सबका नेता हो सकता है। और ओवैसी अगर गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए कहता है कि तुमको नेता बनेगा, तुम भिखारी बनकर किसके पास भीख नहीं मांगोगे बल्कि अपने मुकद्दर के फैसले तुम खुद करोगे, तो इनको तकलीफ हो जाती। अरे समाज को तोड़ने के लिए नहीं, भारत के संविधान को मजबूत बनाने की बात ओवैसी कर रहा है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं होगा, वोट भी हमारा होगा और राज भी तुम्हारा होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे बाप दादा ने अपनी जवानी को खराब कर लिया, बर्बाद कर दिया, उनकी जवानी को बर्बाद इन तमाम नाम निहाद पार्टियों ने किया। बिहार में तेजस्वी और राहुल की यात्रा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी भी यात्रा पर निकल गए हैं और सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए अपने पार्टी को मजबूत करने और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, बीते 2 दिनों से ओवैसी बिहार में है और बिहार की कई सीटों पर उनकी सीधी नज़र है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी और संगठन को पूरी तरह से धार देने में लगे हैं। पिछले चुनाव के नतीजों को देखकर वह काफ़ी उत्साहित है और वह प्रभाव वाली सीट जहां पर मुस्लिम वोटर है उन तमाम वोटरों के बीच पहुंचकर सीधे संवाद कर रहे हैं। अगर बात बिहार के सीमांचल की कर ले तो सीमांचल में मुस्लिम वोटरों का दबदबा है और यह किंग मेकर के रूप में साबित होते हैं जिस ओर इनका वोट जाता है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के खाते में वोट जाता था, लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ तो उसमें तस्वीर अलग निकल कर आई कि सीमांचल की 6 सीट पर जो है वो AIMIM जीत दर्ज कर चुकी थी। हालांकि बाद में जो बाकी विधायक थे अख्तरुल ईमान को छोड़कर तमाम RJD में शामिल हो गए। तो ऐसे में फिर इस बार ओवैसी जो है पूरी ताकत लगाने में लगे हैं और जब प्रेस वार्ता किया तो सीधे तौर पर लालू और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बार बार आरोप लगाते हैं कि बिहार में B टीम बनकर आते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि भाजपा की B टीम के रूप में कौन काम कर रहा है। हमने 6 सीटों की मांग की थी लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। हमारी पार्टी ने फर्ज निभा लिया, बाकी उनको क्या करना है वह निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अब तक साफ है कि तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, गठबंधन नहीं करना चाहते। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने बुला नहीं किया। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रखा। सर, गठबंधन को लेकर किसी पार्टी से बात चल रही है? सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए, आएगा ना, उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। तो ये बात हो गई गठबंधन और यात्रा की। अब अगर सीमांचल की सीटों पर देख ले तो किशनगंज यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 60 से 70% है और इस जिले की विधानसभा सीट जैसे किशनगंज, ठाकुरगंज, बहादुरगंज पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यानी जिस ओर अगर 50% से अधिक वोट जाता है तो उनका विधायक बनना तय है। इसके साथ ही अररिया, नरपतगंज और रानीगंज जैसी सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता जो है प्रभावशाली साबित होते हैं। इसके साथ ही कटिहार, बलरामपुर और प्राणपुर में मुस्लिम मतदाताओं की बेहतर जो संख्या है वो है। विधायक बनाने तक की कुवत यहाँ के मतदाता रखते हैं। ऐसे में अब पूर्णिया की कुछ सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता जो हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, जैसे घमदाहा और बनमाखी में मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका में रहते हैं। सीतामढ़ी और शिवहर इन क्षेत्र में भी
अच्छी जो उपस्थिति है वो मुस्लिम वोटरों की है। यही वजह है कि ओवैसी की नज़र बिहार पर है और बिहार में चुनाव से पहले जैसे राहुल गांधी और भाजपा और तेजस्वी सक्रिय हुए, राहुल गांधी ने कई यात्रा निकाल दी, वोट चोरी से लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, फिर एक दलित सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अब ओवैसी भी जो न्याय यात्रा की शुरुआत है सीमांचल से कर चुके हैं और सीमांचल सीधा टारगेट है कि सीमांचल में अगर झंडा गाड़ दिया तो फिर धीरे धीरे संगठन को और धार दे सकते हैं। हालांकि ओवैसी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा अभी तक नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में देखा जा रहा है कि 5 से 7 सीटों पर फिर से वह बिहार में मजबूती से जो सामने आए थे पिछले बार उसे ही रिपीट कर सकते हैं और आसपास की कुछ सीटों पर जो संगठन में लगातार बैठकें चल रही है उसके आधार पर आगे तमाम रणनीति को तय करेंगे। तो देखना होगा कि आखिर बिहार चुनाव में क्या अभी भी आखिरी समय में तेजस्वी के साथ इनकी बात होती है या फिर अकेले ही मैदान में लड़ेंगे। और मैदान में उतरते हैं तो नुकसान किसे होगा और फायदा किसे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टेंशन में जरूर लालू से लेकर तेजस्वी और राहुल जरूर है कि मुस्लिम वोटरों का अगर ध्रुवीकरण MIM की ओर हुआ तो फिर कहानी कुछ और देखने को मिलेगी।